हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सैलराज सर। मैं आपका दोस्त एस के सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम कुछ न कुछ फैक्ट लेके आते हैं आपके लिए, जिनको याद कराते हैं। वो आपके किसी भी एग्ज़ाम, आप चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी ऑफिसर, पीसीएस, आरओ तक के एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका पेट का एग्ज़ाम हो सकता है, आपका आरओ हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, पुलिस हो सकता है, एसआई का हो सकता है, तमाम है, ठीक है? तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे किसी न किसी रूप में। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हैं, ठीक? तो सारी की सारी चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और अभी तक जितनी भी चीज़ें, जितने भी वीडियो हमारे आए हैं, तो उसको जितना आप लोगों ने प्यार सहयोग दिया है ना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद है तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, ठीक? और ऐसे ही चैनल को देखते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चीज़ों को ना थोड़ा-सा ये करिएगा, जहाँ जिस भी सोशल मीडिया पे आप हैं, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करिए थोड़ा-सा, ठीक है? तो इस परिवार में, जो आपका ये परिवार है, इसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, तब और मज़ा आएगा। चीज़ें और भी बेहतरीन करने का हम प्रयास करेंगे। धीरे-धीरे सीख रहे हैं, अभी आप इस यूट्यूब की दुनिया में थोड़ा-सा नए हैं, लेकिन धीरे-धीरे हो जाएँगे, ठीक है? तो होता है, टाइम लगेगा, बस लेकिन एक उम्मीद है कि अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना, ज़्यादा टाइम नहीं जैसा कि ख़राब करते हैं हम लोग। 20 से 25 मिनट की अपनी वीडियो होती है, उसी में हम बहुत से फैक्ट तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करें? चलिएगा। तो हुआ ऐसा ना कि एक बार एक दुकान पे खड़े थे, तो वहाँ पे पूछा हमने कि ये बताइएगा शक्कर कितने रुपए किलो की है? उन्होंने कहा कि अब तो काफ़ी, मतलब महँगाई का ज़माना जा चुका है ना, अब थोड़ा-सा इस समय चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, तो 24 रुपए किलो की मिल रही है। शक्कर का दाम आपसे पूछेंगे, आप बताना 24। इसके बाद रिया देख रहे होंगे आप, गिरिया है ना, तो रिया थी ना, उसके 40 रुपए गिर गए थे। रिया के 40 रुपए गिर गए थे। फिर वांडी वास है। तो हुआ क्या ना कि एक बार घर पे थे, तो कपड़े साफ करने वाली बात आ गई, ठीक है? तो कितने कपड़ों को वांडी वाश, ठीक है, साफ करना था? 60। कितने थे जी? 60 थे। आप उसके आगे के अंक पे ध्यान मत देना कि 17 लिखा है, 18 लिखा है, कि कुछ नहीं लिखा है, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा। आइएगा, एक बार फिर क्या हुआ ना कि नाव पे जा रहे थे, पोर्टो नोवा। तो नाव पे कितने लोग खड़े थे या बैठे थे? 81 लोग। बात समझ में आई? आगे ये 17-17 लिखा है, तो ये इस रूप में नहीं बता रहे हैं कि 17 लिखा है, तब आप बता पाओगे पेपर हॉल में, हो सकता हो 18-19 आएगा दिमाग में। घबराना नहीं है, क्योंकि देखो, याद करने का ना क्या होता है कि पैटर्न हो रहा होता है। चीज़ें हम याद करते हैं 24 घंटे के अंदर, उसको एक बार फिर से अगर दिमाग में दे देना, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा और अस्थायी हो जा रही होती हैं। फिर 2 से 3 दिन बाद अगर उसको फिर से आप रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और दिमाग को बता देते हैं अपने कि यार नहीं देखो, ये है, नाव पे 81 लोग बैठे थे, है ना? एक बार आपसे पूछे थे ना, तो वो राज जो थे वो किस में चाय पी रहे थे? तो कुल्हड़, आपको कल्हड़ याद आ गए होंगे, तो राज तरंगणी किसकी थी? कल्हड़ की। चीज़ें ऐसे ना आएँगी धीरे-धीरे, जैसे हम कहेंगे कि आप पुल से जाओगे तो आपको होल याद आएगा, तो ए होल अभिलेख पुल के सिंधुती वाला, ठीक है? तो रुद्र दामन, जैसे दामन में चूना लग गया था, चूना नहीं तो जूनागढ़ वाला याद कर लेंगे। इस तरीके से चीज़ें आएँगी, आप भरोसा रखिएगा। उस तरीके से ना अभी कहेंगे तो शक्कर हम आपसे पूछे थे ना कितने रुपए किलो थी, आप उस पे मत देखिएगा, तो आप बताओगे तुरंत 24 है। 17 आएगा, आप घबराइएगा मत उसके लिए। क्योंकि दिमाग है ना, जो चीज़ें आप आधा याद करते हो ना, तो आधा आपकी हेल्प वो खुद करेगा। सकुरखेड़ा, रिया के कितने रुपए गिर गए थे जी? 40 रुपए गिर गए थे। बात समझ रहे हैं ना? कपड़े कितने साफ करने को आपको दिए गए थे? 60 साफ करने के लिए कहे थे, 60 कपड़े हैं, साफ करो। उसके बाद नाव पे कितने लोग थे? 81 लोग थे। सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी बेहतरीन तरीके से। सकूरखेड़ा का युद्ध 1724, गिरिया का युद्ध 1740, क्योंकि गिरिया के 40 रुपए गिरे थे। इसके बाद आया था वांडी वास 1760, क्योंकि 60 हमको। अच्छा, इसके और डिटेल में ना वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करने वाले, हम पहले ही बता दिए हैं आपको, ठीक है? वो क्लास जब अपनी चलेगी एक अलग से, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिएगा, ठीक? पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ, तो पोर्टो-नोवा का युद्ध नाव पे कितने थे? तो 81, 1781। बात समझ में आई जी? पूरा याद हो गया होगा। अच्छा, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से। ही इंडिया विन्स फ्रीडम, तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया विन्स फ्रीडम, आज़ादी जीतने की बात है ना? तो हाउ, कौन कह रहा है ये? अबुल कलाम आज़ाद साहब कह रहे हैं, कलम से लिख दिए हैं आज़ादी भारत की। इंडिया विन्स
फ्रीडम। शब्द पे ध्यान देना, अबुल कलाम की तरफ देखना, अबुल कलाम आज़ाद मन की आंखों से लिखिएगा। हम जब भी कहें ना इंडिया वीन्स फ्रीडम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। जो जीतना है ना, आपकी जीत जो है, विंस मतलब जीतना, बस एक कीवर्ड आपको पकड़ा रहे होंगे, कीवर्ड एक पकड़ना है बस। विंस इंडिया है, इंडिया विंस फ्रीडम है, फ्रीडम इंडिया विंस है ना। वो दो तीन चीजें है ना, एक चीज पकड़ लीजिएगा ना कि विंस शब्द कौन लिख रहा है, तो कलम से लिख रहे होंगे अबुल कलाम आजाद, ठीक। हिंद स्वराज की बात करते हैं तो ये है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसकी है, तो महात्मा गांधी है। बहुत फेमस है, तो आप वैसे भी इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे दिमाग में रखना है। तो महात्मा गांधी नोटों पे होते हैं, आप देखे हैं, फोटो देखे होंगे नोटों पे उनकी ना। तो बस वही एक जेब से अपने नोट निकालिएगा और देख के ना कहिएगा हिंद स्वराज, देखिएगा ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। हिंद स्वराज किसकी है जी, महात्मा गांधी। इसी में देखेंगे तो आएंगे आपके न्यू इंडिया करके आ रही है। अगर यंग इंडिया रहेगा तो महात्मा गांधी को सोचना है। युवाओं की बात कौन करेंगे, यंग इंडिया, यंग जवान युवा इंडिया कहिएगा, ठीक है। तो एक बस वो बात याद करा रहे हैं हम, अभी कुछ कर नहीं रहे उसमें आपके लिए। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लेकिन न्यू इंडिया की बात अगर की जाएगी तो एनी बेसेंट है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये भी दोनों काफ़ी फेमस हैं, ऐसे याद हो जाएंगे आपको। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी है जी, एनी बेसेंट की है, ठीक है। तो एनी बेसेंट कॉमन है, समझ लेना, आयरलैंड से आई थी, आयरिश है ना, तो कॉमन पर्सन मान चलिएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ कॉमन है ना, कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट, ठीक। और न्यू इंडिया हो गया। और यहाँ पे देखते हैं द लाइफ डिवाइन, ठीक है। इसके बाद है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ठीक है। इसके बाद है एक्सेस ऑन द गीता, अरविंद घोष। कैसे याद करेंगे, देखो कीवर्ड क्या रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइन आ रहा है, लाइफ डिवाइन, वाइन कोई पीने वाला होगा, वाइन पी रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी कोई वाइन वाइन पी लेता है, दारू शराब मदिरा ऐसे पी ले रहे होते हैं ना, तो समझिएगा क्या है कि वो थोड़ा सा गीता की बात करने लगेंगे, ठीक है। और लाइफ संबंधित आपके बात करने लगेंगे, ज़िंदगी का बहुत सा ज्ञान आपको दे रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद ही आदमी देखते होंगे बहुत से ज्ञान दे रहा होगा आपको, ठीक है। आइडियल देख रहे होंगे आप, ह्यूमन यूनिटी है ना, ये मानव एकता की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन करेगा जब कोई वाइन पी रहा होगा, तो है कौन, वो अरविंद है। अरविंद के लिए फिर से याद करिएगा, द लाइफ डिवाइन पहला हो गया। लाइफ, लाइफ है भैया, डिवाइन है अरविंद घोष। आइडियल पुरुष भी हैं, ह्यूमन यूनिटी की बात कर रहे हैं तो अरविंद घोष। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, अरविंद घोष। एक्सेस ऑन द गीता, तो वाइन पीने के बाद कोई गीता की बात कौन करेगा, अरविंद करेंगे। नहीं याद हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद नाम का कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार हो सकता है आपका, तो उनको देखना ना, तो कहना ये गीता की बात करेंगे, गीता का ज्ञान देंगे। एक्सेस, एक्सेस ऑन द गीता, ठीक। द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी हो गया होगा। अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी है। हैप्पी ना है कौन जी, लाला लाजपत राय। वैसे याद कर लेना कि लाला जी रहे होंगे, अगर लाला जी के पैसे आप नहीं दोगे तो बताओ हैप्पी होंगे, कभी नहीं होंगे, ठीक। तो अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया की बात कौन करेगा, लाला लाजपत राय, बेहतर होगा, ठीक है। ये क्लास उम्मीद कर रहे हैं आपको इधर का पूरा याद हो गया होगा। ऐसे ही क्लास में बने रहिएगा ना, क्योंकि देखो एक बार हो सकता है आपको चीज़ें हमारी समझ में थोड़ा कम आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड देखने वाले आदमी हैं, है ना। डिजिटल बोर्ड पे देख रहे होते हैं चीज़ें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। यहाँ हाथों से लिखा गया है, वाइट बोर्ड है, थोड़ा सा हो सकता हो कम अच्छा लगे। लेकिन थोड़ा सा ना पढ़ाई के दौरान इतना तो स्ट्रगल करना बनता है, ठीक। आओ आगे देख रहे होते हैं, बापू माई मदर, तो मनु बहन है एक, ठीक है, मनु बहन। मनु बहन कह रही होंगी बापू माई मदर, मनु बहन है, थोड़ा सा नाम भी हटके है, प्यारा सा नाम है, तो याद कर लेना मनु बहन। इस बार ऐसा करेंगे ना, पूरा लिखने के बाद ऐसे ही मिटा देंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे, आप देखते हैं कितना आप बता पा रहे होते हैं।
गीता रहस्य की बात करते तो बहुत आसान सी किताब है। और यहाँ पे देखेंगे गीता आ रहे होंगे तो गीता के बाद गंगाधर शक्तिमान आपको याद होगा, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य कौन लिख रहा होगा, तो गीता रहस्य किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक, यहाँ पर है एक्सेस ऑन द गीता, ये अरविंद घोष हैं। गीता रहस्य जो उसके रहस्यों को बताएगा, वो बस ज्ञान दे रहे हैं गीता का, ये रहस्यों को बता रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, बहुत फेमस बुक है, कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट इसको जानता है, तो इसीलिए बहुत इस पर हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो ऐसे आइएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास हैं, दुर्गा जी के दास हैं ये ना, जो दुर्गा जी हैं ऐसे समझना, वो करजन से लगा के नेहरू, फिर उसके बाद का भी इतिहास आपको बता रहे हैं, ठीक है। दुर्गा दास याद कर लेना है, कौन है जी, दुर्गा दास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर टू एंड आफ्टर किसकी हो जाएगी जी, दुर्गा दास की। फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ऐसा हुआ होगा ना कि कॉल करके बता रहा होगा, एक उसका दोस्त होगा लेपियर, कि मतलब मध्य रात्रि को बताया जा रहा होगा, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। लैरी कॉलिंस, कॉलिंस जो है वो कॉल करके बता रहे होंगे, किसको बता रहे होंगे, अपने देश, किसको, लेपियर को। डोमिनिक नहीं भी याद रहेगा चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, याद क्या करना है, एक कॉलिंस याद कर लीजिएगा, उसके बाद लेपियर याद कर लीजिएगा बस, और इन्हीं के नाम हम पूछेंगे भी बस, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक, लेपियर, ठीक। द इंडियन स्ट्रगल, तो संघर्ष करने वाला आदमी एक है, आपको मिलेगा सुभाष चंद्र बोस। जो बॉस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा होता है किसी कंपनी को खड़ा करने में, ऐसा सोचना है आपको, हालांकि मेहनत करेगा तभी तो बॉस बना है भाई, तो बॉस। द इंडियन स्ट्रगल, संघर्ष की बात आ रही तो सिर्फ कौन कर पाएगा, वो बॉस कर पाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। हिंदुत्व की बात कोई बीडी सावरकर, देखो बीडी है ना, तो इसको समझ लीजिएगा बीड़ी पी रहे होंगे, तो बीड़ी पी के बाद ना हिंदुत्व की बात करेंगे, ठीक है। तो सबके जैसे अपने अपने धर्म में होते हैं, कुछ अपने अपने धर्म के बारे में बताने वाले हो रहे होते हैं, ठीक है, जो उस धर्म के बारे में ज़्यादा जानकार हो रहे होते हैं, तो समझ लीजिएगा ना कोई बीडी है, बीडी सावरकर हैं, तो वो बता रहे होंगे हिंदुत्व के बारे में, ठीक है। सिंपल याद करना है, बाकी किसी धर्म में हमको नहीं जाना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आओ, हिंदुत्व, हिंदुत्व कौन है, बीडी सावरकर, आ जाओ। ओफियोलॉजी, देखो सांप है, सांप क्या करता है भैया, फन काटता है, तो फन आ रहा होगा, ऐसा दिवस दिमाग में रखना है आपको, ओफियोलॉजी, उफ है काटेगा कोई सांप, है ना, तो ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ठीक है। तो फ शब्द याद रखिएगा, फन, ठीक है, फन से काट लेगा अपने। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी किसका हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन। नहीं याद हो रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा है ना, तो देखो बस 2-3 बार ऐसे सोचना है, ऑर्निथो मन की आंखों से लिखो आप, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। मन की आंखों से लिखना नहीं आ रहा है ना, तो बस लिखना कुछ नहीं है आपको, आंखें बंद करें और दिमाग में चलाएं, आ लिखना है, नी मात्रा चढ़ानी है, लॉजी और नीथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। दिमाग से थोड़ा खेलें अपने आप, ऐसे दिमाग आपकी हेल्प नहीं करने वाला। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। लॉजी जहाँ पर भी आ जाए ना, समझ लेना अध्ययन करना है, और कल्चर जहाँ पे आए समझ लेना पालना है उसका। एपी कल्चर किसका है जी, मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खियों का जो पालन किया जा रहा होता है, मधुमक्खी पालन, वो होता है एपी कल्चर। तो इसको ना ऐसे कर देना, देखो ए लिख दे रहे हैं हम, पी लिख दे रहे हैं, एपी कल्चर, ठीक, बेटर रहेगा। पीसी है ना, तो पी लिख दो, सी लिख दो, तो पीसी कल्चर। पीस किसका लेंगे हम, मत्स्य पालन, मछली का। किसकी पीस खानी है हमको, किसका पीस मांग रहे होंगे हम, मछली का मांग रहे होंगे पीस, है ना, खाने वाले जो होते हैं, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इसके बाद ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सब चीज़ें मिटाते हैं, इसके बाद आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप कितना बता पाते हैं।
ऐसे ही देखते रहिएगा, ठीक है। प्रयास करिएगा ना, इसको एक कॉपी में आप लिख लीजिएगा सब चीज़ें, तो आपको ये रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और आने वाले समय देखिएगा ना, जैसे ही आप 10-20 क्लास ख़त्म करोगे तो देखिएगा आपको अच्छा खासा जीएस का नॉलेज हो चुका रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ना किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक, जैसा थंबनेल है उसी तरीके की चीज़ें भी हैं आप, ठीक। बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना है, बीच बीच से चलते हैं, बारी बारी से पूछते हैं और लिखते हैं जवाब। हिंदुत्व की बात कौन करेगा जी, बीड़ी पीते हुए कर रहे थे ना, तो वीडी सावरकर की बात आई थी, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखते, सावरकर, बीडी सावरकर हो गए थे आपके। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, नए इंडिया की बात, यंग इंडिया आता था तो महात्मा गांधी का नाम लेना था, लेकिन न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट है। बस दिमाग के अब घोड़े दौड़ाने हैं आपको। अनहैप्पी, तो हैप्पी कौन था, लाला जी थे, अनहैप्पी थे ना, क्यों, क्योंकि उनको हम पैसे नहीं दे रहे थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक। चलिएगा, इंडिया वीन्स फ्रीडम, तो वीन्स शब्द जो था ना वो कलम से दिख रहे थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी, हिंद स्वराज किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी की। अच्छा, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो कौन कहेगा, कॉल करके बता रहा था ना, तो कॉलिंस, लैरी कॉलिंस थे, लैरी कॉलिंस थे। और डोमिनिक क्या नाम था उनका, लेपियर, ठीक है। तो हमने कहा था ना कि आप कॉलिंस को याद कर लेना और आप लेपियर को याद कर लेना, बस काम हो जाना है। लेपियर बोले होंगे, हेलो लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, है ना, एट मिडनाइट। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, तो कौन बता रहा था इतना लंबा चौड़ा इतिहास, तो दुर्गा बता पाएंगे, तो दुर्गा दास। यहाँ पे आ जाओ, हालांकि ये चीज़ तो ऐसे ही ऊपर से नीचे लिख दी गई है, आप समझ जा रहे होंगे, इनको कभी क्लास में पूछेंगे तब आप बता पाओगे, तब समझेंगे हाँ हमने याद कर लिया है। वैसे तो यहाँ पे रट डाले हो गए, अरविंद घोष लिखा था, ठीक है। एक्सेस ऑन द गीता या ह्यूमैनिटी की बात करेगा, वाइन पीने के बाद लाइफ डिवाइन की बात कर रहा होंगे, तो कौन करेंगे जी, अरविंद घोष कर रहे होंगे। इसके बाद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक। बापू माई मदर कौन था, तो मनु बहन बता रही थी, मनु बहन, बाल गंगाधर तिलक। चलिएगा, पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी आपके हुआ करते थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी साहब हुआ करते थे। द इंडियन स्ट्रगल, स्ट्रगल कौन करेगा, तो एक ही आदमी थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, जो बॉस आदमी होगा ना वही स्ट्रगल करेगा। याद हो रही होंगी चीजें। एपी कल्चर, एपी कल्चर क्या था जी, बताएं। एपी कल्चर, पीसी कल्चर में आप देखे थे क्या आया था, मधुमक्खी पालन, ठीक है। एपी कल्चर रेशम पालन हो गया था आपका, ठीक। ओ सॉरी, मधुमक्खी पालन है, दिमाग से उधर गया जी। एपी कल्चर क्या था आपका, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक। वो तो सीरी कल्चर होता है ना। पीसी कल्चर की बात करते हैं तो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन। चलो, भावना में बह गए थे। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, ठीक। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। इधर हो गए सारे के सारे आपके ना, ठीक। सकुरखेड़ा का युद्ध, सकुरखेड़ा का युद्ध कब होगा जी, 1700। शक्कर कितने की थी, गिरी आ रही है कि कितने रुपए गिरे थे जी, 40 रुपए गिर गए थे। नाव पे कितने लोग बैठे थे जो, 81 लोग बैठे थे, 1781। वांडी वास कपड़े कितने धोने के लिए मिले थे,
तो 60 कपड़े धोने को मिले थे, सारे के सारे हो गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। चलो कुछ छूट तो नहीं रहा है ख्याल से, है ना। सब हो गया, सब हो गया जी, ठीक। चलिएगा, तो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको एक बार फिर से आप रिकॉल करिएगा, देखिएगा, तो चीज़ें आ जानी हैं। बात समझ रहे हैं कि ना, टाइम लगता है थोड़ा सा, 1-2 बार आप देखेंगे ना तो चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर पा रहे होंगे। पिछली 7 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, उन 7 क्लासों को अगर आपने लिखा होगा किसी कॉपी पे, उसका फिर से आप संडे को रिवीजन कर लीजिएगा, किसी एक दिन को अपना रखना स्वयं से, हाँ उसको हमें इस दिन अपना रिवीजन करना है। तो देखेंगे ना, जैसे जैसे ये अपनी जो सीरीज है आगे चलेगी ना, वैसे से आप देखेंगे कि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है। बात समझ रहे हैं कि ना, ठीक है। तो बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। फैक्ट हैं सारे के सारे, आपको याद करना है। कुछ हो सकता हो याद करने का तरीका हमारा आपको अलग अलग लग रहा होगा, है ना। कुछ को हो सकता हो बोरियत महसूस हो रही होगी, लेकिन ध्यान से भाई लगे रहना है बस। हमारा बस प्रयास ये रहता है ना, चीज़ें आपके दिमाग में किस तरीके से रख देना है। जैसे अगर अभी आपसे हम पूछेंगे ना, पीसी, तो पीस किसका लेना था जी? मछली का लेना था, है ना, मत्स्य पालन हो गया था। ओफियोलॉजी, फ बता दिए थे, फन सर्प में होता है, तो सन सर्पोलॉजी हो गया, मतलब सर्पों का अध्ययन हो गया था, ओफियोलॉजी आ गया था आपका, है ना। इसके बाद हमने कहा था कि लाला जी थे वो अनहैप्पी हो गए थे, तो लाला लाजपत राय की हो जाएगी अनहैप्पी इंडिया। ए और पी था ना, तो आंध्र प्रदेश, ऐसे समझ लेना आंध्र प्रदेश मधुमक्खी पालन हो रहा होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश मतलब एपी कल्चर, एपी कल्चर में क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो और कुछ चीज़ें थी आपका, जैसे शक्कुरखेड़ा का युद्ध था, तो शक्कर पूछे थे कितने की थी? 24 की थी। तो चीज़ें ऐसे आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, समझ रहे हैं कि ना। एक ही बार में थोड़ी ना हो जाता है, आप याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, मानव है भाई, भूलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद ही रहेंगी हमेशा। तो क्लास को इसी पे ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में।